बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं अरशद टेक ऑफिशियल की एक और वीडियो। यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेड लगाएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमने जो ये ट्रेड है वो किस बेस पर ली है। देखें, ये एक होता है सिंगल पेयर FFSC, यानी कि पहले देखें यहाँ पे रेड बनेगी, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद चौथी कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले रेड ग्रीन, इसको हम बोलते हैं FFSC, यानी कि ये कंप्लीट 4 कैंडल्स का ये जो समझ लें कि जो इसको हम FFSC बोलेंगे। पहले रेड ग्रीन, फिर रेड ग्रीन, या उसके बाद पहले ग्रीन रेड, ये इनका प्रोसीजर होता है। इनको मुकम्मल यानी कि इसको हम FFSC बोलते हैं सिंगल पेयर। और उसके बाद है डबल पेयर FFSC, यानी कि 2 ग्रीन बनेंगी, 2 रेड बनेंगी, उसके बाद 2 ग्रीन बनेंगी। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली हुई है वो भी हमने बाई साइड की ली हुई है, यानी कि ये डबल पेयर यहाँ पे शुरू हो चुका है FFSC का। 2 ग्रीन बनी है, उसके बाद 2 रेड बनी है, उसके बाद 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन बनी है। यानी कि जो 2 आपने ग्राफ को चेक करते रहना है। यानी कि अगर आप ये मेरे पास जो ग्राफ है वो है BNB OTC का ग्राफ, आपने चेंज करते रहना है। यानी कि अगर एक ग्राफ पर आपको अगर आपको FFSC डबल FFSC या सिंगल FFSC बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपने ग्राफ को चेंज करते रहना है। जिस ग्राफ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ हैं, ये जो FFSC वाला यानी कि जो बन रहे हैं सिंगल पेयर बन रहा है या डबल पेयर FFSC का बन रहा है, तो उस पर आपने थोड़ा सा होल्ड रख लेना है। अगर 2 कैंडल आप पीछे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे तो आपको यानी कि ये ग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। आपने इसका ये ख्याल ये रखना है कि पहले 2 ग्रीन बनेंगी, उसके बाद 2 रेड बनेंगी। यहाँ पे आपने किसी कैंडल पे भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, उसको जब आप फॉलो करेंगे तो उसकी जो यानी कि तफसील है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 2 पहले ग्रीन बनेंगी, उसके बाद 2 रेड बनेंगी, उसके बाद जो 5वीं कैंडल होगी, ये 4 कैंडल हमारी होगी। जो 5वीं कैंडल ग्रीन अगर बनती है, 5वीं कैंडल ग्रीन बनती है, तो 6ठी कैंडल जो है उस पर आपने ट्रेड लेनी है बाय की। यानी कि 2 ग्रीन बन गई, 2 रेड बन गई, 4 हो गई, और 5वीं जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन बनी है। तो आगे 6ठी कैंडल जो है उस पर आपने ट्रेड लगा देनी है बाय साइड की। और इसका दूसरा इसका उल्ट भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 2 ग्रीन बनी है, 2 रेड बनी है और 2 ग्रीन बनी है। इसका ये भी हो सकता था कि 2 ग्रीन बनती, 2 ग्रीन बनती, उसके बाद 2 रेड बनती, उसके बाद 2 ग्रीन बनेगी और उसके बाद 2 रेड बनेगी। यहाँ पे दूसरा FFSC हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका तरीक़ाकार भी बहुत आसान है। इसकी जो यानी कि और भी कैंडल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि मैंने जो यहाँ पे ट्रेड ली है वो इसीलिए लिया है कि यहाँ पे ये FFSC बन रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड लगा दिया। तो ये आपने बिल्कुल अपना ज़हन इस तरफ गलत फहमी की तरफ लेकर नहीं जाना। मैं आपको एक और ग्राफ भी यहाँ पे चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो डबल FFSC था या सिंगल FFSC था वो कहाँ पे हमारा बना हुआ है। मैं आपके साथ ये ग्राफ चेंज करता हूँ और आपको यहाँ पे मार्केट को विज़िट करा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे ये दोबारा किसी और ग्राफ में ये यानी कि डबल हमारे पेयर FFSC के बने हैं या नहीं बने। अभी हमारे पास था BNB OTC, तो इसको हम कर देते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन OTC है, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो ये डबल पेयर FFSC बना है या नहीं बना। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने ये लाइव ग्राफ इसको चेंज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रेड बनी हैं, उसके बाद 2 ग्रीन बनी हैं, और जो हमारी शर्त थी कि 5वीं कैंडल के बाद जो 6ठी कैंडल है, 2 रेड 2 ग्रीन और 2 रेड, जो ये 6ठी कैंडल थी यहाँ पे हमने ट्रेड लगानी थी। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लगाते तो हमारी 100% जो ट्रेड थी वो हमारी विन होनी थी। इसके बाद जो एक दूसरा ग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं AED CNY OTC।
यहाँ पे भी हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि ये हमारा यहाँ पे FFLC बना है या नहीं बना। आपने टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी कि जो यहाँ पे सेकंड्स चल रही होते हैं, टाइम चल रहे होते हैं। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ये 1 मिनट वाली स्ट्रेटजी है, यानी कि इस पे आपने 2 मिनट 5 सेकंड 30 सेकंड या 10 मिनट या 30 मिनट वाली इस पे कोई स्ट्रेटजी आपने यानी कि आपने लागू नहीं करनी। सिर्फ यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो ये 1 मिनट वाली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो टाइम है वो मैंने 1 मिनट रखा हुआ है। 1 मिनट का आपने टाइम रखना है, डॉलर आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हैं, यानी कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने रखी हुई है उसके मुताबिक आपने ट्रेड लगानी है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं की, तो इसलिए हमने इस पर भी ट्रेड भी नहीं लगाई। तो ग्राफ मैंने यहाँ पे चेंज किया था GBP और JPY, यानी कि ये बगैर OTC का ग्राफ है। पहले हमने जो भी ये ट्रेड लगाई थी वो भी OTC का ग्राफ था, और जो मैंने आपको यहाँ पे डबल FFLC पेयर जो मैंने आपको शो किया था वो भी OTC वाला था। तो ये बगैर OTC है। यहाँ पे हम मार्केट को थोड़ा सा विज़िट कर देते हैं, एनालाइज कर देते हैं कि हमारी जो डबल FFLC पेयर वाली जो यानी कि स्ट्रेटजी थी वो कहाँ पे बनी हुई है। इसको हम थोड़ा सा मार्केट के थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बेसिकली हर आपको आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद ये आपको मार्केट में यानी कि ये कैंडल्स बनती हुई आपको आसानी से नज़र आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यानी कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ग्राफ चेंज करने पड़ेंगे। ग्राफ जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आपको यानी कि ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो उस ग्राफ में मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई जो हमारा डबल FFLC था। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है यानी कि ये यूरो AUD का जो ग्राफ है, यानी कि ये बगैर FFLC का ग्राफ है। तो बहुत ही आसान ये स्ट्रेटजी है, इसको आपने फॉलो करना है। अगर आपने लॉस किया हुआ है अपने यानी कि ट्रेडिंग के दौरान, तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। मार्केट को आपने यानी कि दोनों साइड पे मैंने आपको विजिट कराया, दोनों ग्राफ भी जो है वो भी मैंने आपको चेंज करके दिखाए हैं, OTC वाले भी और बगैर OTC वाले भी, ताकि आपका जो डाउट है वो ख़त्म हो जाए कि ये हमारे जो ग्राफ हैं डबल FFLC जो स्ट्रेटजी है ये OTC में बनती है और बगैर OTC वाले जो ग्राफ है उसमें नहीं बनती। तो ये डाउट आपका क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये विज़िट कराई हैं। ट्रेड हमारी हालांकि उस टाइम नहीं बन रही थी, इसलिए हम ट्रेड नहीं लगा सके। OTC में हमने ट्रेड लगाई थी लाइव, वो मैंने आपको यहाँ पे शो भी कराई थी। तो वेरीफाई आपने सबसे पहले अकाउंट को करना है, उसके बाद आपने अपना जो ट्रेडिंग का सफ़र है वो आपने शुरू करना है। क्योंकि अगर वेरीफाई अकाउंट को नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको विदड्रा करने में मसला बनेगा। डिपॉजिट तो आप कर लेंगे, फिर विदड्रा करने के दौरान आपके साथ मसले पेश आएंगे कि आप जब तक अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका विदड्रा जो है वो स्टक हो जाएगा, यानी कि आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने नया अकाउंट बनाकर जीमेल वेरीफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपना जो डिपॉजिट आपने कर लेना है। उसके बावजूद भी अगर आपको अकाउंट बनाने के दौरान कोई मसला आता है, आइडेंटिफिकेशन आपकी नहीं हो रही, अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, और उसके बाद ये सेल्फ वेरिफिकेशन है, एड्रेस वेरिफिकेशन है, अकाउंट से मुतल्लिक पॉकेट ऑप्शन या क्यू टैक्स ऑप्शन है, या किसी भी ब्रोकर में आपके साथ कोई इशू आ रहा है, अकाउंट के साथ इशू आ रहा है डिपॉजिट के दौरान, विदड्रा के दौरान, तो आपने व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर, तो इस पे आपने कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी मालूमात आपके मालूमात से आपके दोस्त जो हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।